डकातियां ने मेरे भाई नूं कुट के मार दिता। मारन तो बाद लाश शादी हाल दे विच लै गए ने। शादी हाल दे विच लिजाण तो बाद लाश लिजाण तो बाद उन्होंने काम की कीता है, एक साइड ते लाश पई, दूसरी साइड ते खाना खांदे पे ने। 12 मुल्जिमान गिरफ्तार, वाक़े की हर पहलू से तहकीकात जारी। क्या इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनी खेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, आज तो आप कहें तो ज़मीर को झंझोड़ देने वाला एक वाक़या जो आपके सामने हम रखेंगे, इसे कोई सनसनी खेजी तो इसमें नहीं है, लेकिन यकीनी तौर पर इसको सुनकर, इसको देखकर, जिससे भी मेरी बात हुई है कल से अब तक, यानी सोशल मीडिया पे जब ये वीडियो वायरल हुई है कि एक शख्स ज़मीन पे पड़ा हुआ है, बज़ाहिर जो लग रहा है उसमें एक मैरिज हॉल है, एक शादी हॉल है, शादी हॉल में शादी की तकरीब जारी है और खाना उस पर जारी है, खाना खुल चुका है। और जिस तरह आप सब जानते हैं कि शादी के वक्त जब खाना खुलता है तो क्या कैफियत होती है, लेकिन इस मंज़र में कुछ और इस पर हैरान कुन, जो ज़मीर को हिला देने वाली एक अंधोनाक चीज़ नज़र आती है। वो एक मैयत वहाँ पर रखी हुई है, एक मैयत रखी हुई है और मैयत के ऊपर मक्खियाँ मंडला रही हैं और वहीं पर खाना खुला हुआ है। उस हॉल के अंदर लोग खाना खा रहे हैं, मैयत रखी हुई है। इस वीडियो को देखने के बाद ना किसी के पास अल्फाज अदा करने के लिए कुछ है, ना बोलने के लिए कुछ रह जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो बैठे हुए खाना खा रहे हैं वो भी इंसान है और जो मैयत रखी हुई है वो भी एक इंसान की है। लेकिन लग ये रहा है कि ना खाने वाले तो इंसान कहीं से लग ही नहीं रहे, और लग ये रहा है कि वो अगर जो भी हैं वो जिसकी मैयत रखी हुई है उसको भी इंसान नहीं समझ रहे थे। कि इस तरह शायद जानवरों में भी नहीं अगर होता होगा कि आप किसी जानवर के यहाँ भी इस वक्त कोई जानवर मर जाता है तो हम देखते हैं कि उनके यहाँ एक सोग और इस तरह की कैफियत होती है। लेकिन यहाँ पर जो हमने इस वीडियो में देखा, फिर इस वीडियो के बारे में कुछ तहकीकात करी इस प्रोग्राम से कबल, जिस तरह हम आपके सामने जब प्रोग्राम पेश करते हैं तो फैक्ट्स के साथ पेश करते हैं, तो पता चला कि ज़िला कसूर जो पंजाब का है उसकी तहसील है पतोकी, जहाँ ये सानिया हुआ। एक बार फिर इंसानियत जो है बेनकाब हुई, एक बार फिर जो हम कहें कि इंसान नुमा हैवान जो घूम रहे माशरे के अंदर वो बेनकाब हुए। फिर दोबारा सोशल मीडिया के थ्रू वायरल होने वाली वीडियो ने एक बार फिर एक तमाचा इस माशरे के ऊपर, एक निज़ाम के ऊपर सब पे लगा दिया। और मामला जब इसको ज़्यादा कुरेदा तो पता चला कि एक पापड़ वाला था जिसका नाम अशरफ था, जो इसमें जाँभाक हुआ। इस पापड़ वाले के बारे में जब तफसीलात FIR से हासिल की तो वो कुछ जो FIR है आपके सामने पढ़ के मैं रख देता हूँ, जो SHO साहब को लिखी गई थी थाना पटोकी के। और इस पटोकी के इसमें FIR के अंदर साहिल है, उसने बताया कि 4 बजे शाम साहिल अपनी मोटरसाइकिल पर जब जा रहा था तो उसने देखा जी कि अल जन्नत शादी हॉल है जो वाक़े पतोकी के बिल्कुल साथ है, वहाँ से गुजर रहे थे तो देखा कि अल जन्नत मैरिज हॉल के अहाते में 5 से 6 अफराद अपने दीगर चंद मुकामी साथियों के हमरा मेरे साले मोहम्मद अशरफ उर्फ सुल्तान वल्द नवाबुद्दीन को मार रहे थे। मुक्कों और लातों से मारा जा रहा था। हमने जाकर मारने वाले अफराद की मिन्नत समाजत शुरू कर दी, जो इसको खींचकर मारते हुए शादी हॉल के अंदर ले गए। हमने जाकर छुड़वाया, यानी छुड़वाने की कोशिश की, तो अशरफ उर्फ सुल्तान जख्मों की ताब ना लाते हुए मौके पर फौत हो गया। पड़ताल करने पर इल्म हुआ कि नूरुद्दीन के बेटे आसिफ और की बारात के साथ मुल्जिमान आए थे। ये बाराती थे जो मुल्जिमान आए थे, दूल्हा के साथ आए थे। मुल्जिमान ने अपने चंद मुकामी साथियों के साथ मिलकर ठुड्डों, लातों, मुक्कों के साथ उसको मारना शुरू कर दिया। तमाम वाक़े के चश्मदीद गवाह का हवाला भी इसमें दिया हुआ है। और आप इसमें, इस वाक़े में और इस साहने में आप देखें इस सूरत हाल में नाज़रीन, कि इसको मार बाद इसको हस्पताल नहीं लेके जाया गया, यानी इसकी मैयत को वहीं रख दिया गया शादी हॉल के अंदर, जहाँ पर फिर खाना खुला, खाना हुआ और ये मैयत वहीं रखी रही जिस दौरान ये खाना होता रहा। अब इससे दर्दनाक दास्तान और क्या हो सकती है। आप जो हमने अभी तक सुना है कि इसमें 12 मुल्जिमान गिरफ्तार हो गए। मैं आपको बता भी देता हूँ जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट्स नहीं कि पतोकी कसूर, ये ट्वीट है CM पंजाब PK की जो अपडेट्स हैं वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। पतोकी कसूर मैरिज हॉल में बारातियों के मुबैना तशद्दुद से मेहनत कश की हलाकत का वाक़या, 12 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने रात गए कार्रवाई करके इन अफराद को हिरासत में लिया। वज़ीर आला पंजाब ने रात ही वाक़े का नोटिस ले लिया था। फिर इस पर सोशल मीडिया में भी बड़ी इस पर कहा जाए तो आवाज़ उठी। मैं कुछ सीनियर सहाफ़ियों का आपको इस बारे में तबसरा सुनाता हूँ, बताता हूँ कि क्या उन्होंने कहा। हामिद मीर साहब ने कहा कि जब मैंने इस वाक़े की, और ये बिल्कुल दुरुस्त है, मैं तर्जुमानी अगर ये सहाफ़ी कर रहे थे तो आम आदमी की तर्जुमानी कर रहे थे जिन्होंने इस वीडियो को देखा।
हामिद मीर साहब ने कहा कि जब मैंने इस वाक़े को वीडियो को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि पतोकी की एक शादी हॉल में बाराती एक लाश को नोच कर खा रहे थे और लाश पर मक्खियां उड़ रही थी। ये हमारे माशरे का एक मजमूई रवैया है, कमज़ोर पर झपट पड़ना, ताकतवर से सौदेबाजी करना और मुश्किल में धोखा दे देना। रऊफ क्लासरा साहब सीनियर सहाफ़ी कहते हैं कि ज़िंदगी में बहुत तकलीफ दे मनाजिर देखे, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं देखा ये सब वहशी एक इंसान को मारकर कुछ फासले पर बैठकर कैसे सुकून से खाना खा रहे हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दिल दुख से भर गया है। ये कौन लोग हैं जो इस धरती पर बोझ बनकर जिंदा हैं। इसी ट्वीट को फिर वसीम अदामी साहब ने शेयर किया हुआ है, जो कहते हैं कि हादसे से बड़ा सानिया ये हुआ कि लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। और यकीनी तौर पर जिसने भी ये वीडियो देखी उसका दिल टूट जाएगा। मेरे साथ इस वक्त जो मुकदमे के मुद्दई भी हैं, आप कह सकते हैं कि भतीजे हैं असद मकतूल अशरफ के, साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुइज़ हुसैन साहब। मामला इस माशरे की नफ्सियात किस तरफ बढ़ रही है, इस सवाल को हम उनसे पूछेंगे। डॉक्टर मुइज़ हुसैन साहब को खुशामदीद कहते हैं, माइंड साइंसेस के एक्सपर्ट हैं। मैं असद आपसे पहले पूछना चाहूँगा, कुछ तफसीलात तो FIR में लिखी हुई थी, ये पापड़ फरोश करते थे, इसी मैरिज हॉल में करते थे, यानी इनका ठेला सा था, क्या था? और ये जो वाक़या हुआ क्या हुआ, इसमें एक जो जेब कटने का पहलू है वो क्या है, और क्यों मारा इन लोगों ने, पैसे फेंके थे, क्या हुआ था? कुछ तफसीलात FIR से हटकर भी हमें बताइएगा असद साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, ये चल फिर के वहाँ पे सेल करते थे कुछ चंद चीजें, पापड़ वगैरह हो गए, या कोई फ्रूट की रेडी लगा ली इन्होंने कहीं ना कहीं। तो गांव में इनकी एक जिंदा मिसाल है कि ना कभी इन्होंने किसी के साथ झगड़ा किया और नहायत ही शरीफ इंसान थे। ठीक है, छोटा सा गाँव है, छोटे से गाँव में छोटा सा इनका घर था। तो उसी वजह से सर उधर ये फ्रूट की रेडी लगाई, वो शराब पी हुई थी बरातियों ने। शराब पीने के बाद किसी ने चोरी की हुई थी, तो वो पागल थे वैसे ही, तो उन्होंने मारा, दूसरे बच्चों को भी मारा। वहाँ के अहलो या जो अहबाब है उन्होंने भी बताया, और SHO AC साहब सब ने जाके उधर पता किया हमारे साथ। सभी ने एक बच्चे ने बताया कि इस तरह यहाँ पे से मारा है, अंदर ले गए और ये इनकी डेथ हो गई है उधर, मार मार के इनकी नलों में खून की रगें इनकी फट गई है, मतलब कि दिल पे ऐसे निशान जाहिर हुए हैं। तो सर ये ड्रिंदा सिर्फ लोगों ने ना एक इंसानियत को खत्म किया है। अच्छा, इस वाक़े को जो देखा है आप लोगों ने, कोई FIR में चश्मदीद गवाहों का हवाला दिया? क्योंकि ये जो साहब बाइक पे बैठ के वहां पहुंचे थे 4 बजे, जिन्होंने रोकने की कोशिश की थी, ये आपके कौन थे? ये सर जो उधर पहुंचे, ये सर मेरे खालाजादी भाई है उनके, जिन्होंने रोकने की कोशिश की। अच्छा, और इनको इल्म कैसे, इन्होंने ये बाहर से गुजर रहे थे तो इनका पता चला, या किसी ने इत्तला दी थी आप लोगों को कि ऐसा कोई वाक़या हो रहा है मैरिज हॉल में? नहीं, ये गुजर रहे थे उधर से, तो किसी ने बताया कि इस तरह वहाँ पे ये मामला पेश हुए हैं, तो आपके गांव की कोई झगड़ा हुआ है। तो उम्मीद है हमारे गांव के पास ही था, फिर वहाँ पे और भी लोग थे तो वो भी पहुंचे। तो अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो मामला है कि जब हुआ ये वाक़या, क्योंकि इसमें FIR में लिखा हुआ है कि मारते रहे, मार के अंदर ले गए हॉल में। अच्छा, फिर ये जब जहाँ भाग हुए, जब इनका दम निकल गया, या इस दौरान जब जख्मी हुए, तो इनको अस्पताल ले जाने की भी, यानी जो लोग अंदर जो वहाँ देख रहे थे उन्होंने भी कोशिश नहीं करी कि उनसे बोला जाए कि आप कम से कम अस्पताल तो ले जाने दें, आपने मारा है, तशद्दुद हुआ है, या बात की थी इस बारे में, या उन्होंने इनको अगवा कर लिया? क्या हुआ ये सर? इसी वजह से तो सारा असल इशू ये बना है कि इन्होंने मार के उधर, और ऊपर 7 चेहरे लगा के 300-400 बंदा खाना खाता है। और ये मैं अल्फाज नहीं कह रहा, ये हकीकत पे मबनी चीज है। इस तरह की वीडियो भी पूरी दुनिया में ये वायरल हो गई है। ठीक है, तो ये बड़ा अफसोसनाक एक वाकया था। अच्छा, मैं असद आपसे गुफ्तगू जारी रखूंगा, आप हमारे साथ ही तकरीबन हम पूरे प्रोग्राम में कोशिश करते रहेंगे, आपसे बात हम करेंगे, साथ ही रहें। डॉक्टर मुइज़ हुसैन साहब, आपसे पूछना चाहूंगा आपका इनिशियल इस पे क्या रिएक्शन है सर, और मुझे बताइएगा कि ऐसे वाकयात सानियात शायद पहले होते हो, अब सोशल मीडिया के जरिए वायरल हो जाते हैं, फिर मीडिया पे आ जाते हैं, लेकिन अब ये जो वाकयात हो रहे हैं इससे तो माशरे की क्या एक अक्कासी हो रही है, किस तरह से आप इसको इंटरप्रेट करते हैं बतौर माहिर नफ्सियात? एक तो आपकी आवाज जो है ना वो कम है, फिर डिस्टॉर्शन बहुत था। अच्छा, मैं तो वीडियो देख के अंदाजा हुआ कि मुझे आज किस चीज पे बात करनी है, तो अगर हो सके बराए करम तो इसको उधर ठीक करवाएं। मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने वीडियो भी जब देखी, इनफैक्ट मेरे ऑफिस में लोगों ने देखी। देखिए, कुछ दिनों पहले हमने बर्बरियत और सफाकियत का एक वाकया देखा
नूर मुकादम के केस में जहां सर को तन से जुदा करके उसको फुटबॉल की तरह खेला गया, वो सफाकियत थी, बारबरियत थी, संग दिली थी। मगर ये जो पतोगी का वाकया है, ये इंसान की हिस्स का खत्म हो जाना, यानी बेहिसी की इंतहा है कि एक मैयत पड़ी, एक शख्स मुर्दा पड़ा है वहां पे, आप खाना कैसे खा सकते हो, चाहे आप उसके दुश्मन ही क्यों ना हो। हमने हिस्ट्री में बड़ी मिसालें देखी है, बड़े जाबिर हुक्मरान, जालिम हुक्मरान, बादशाह रहे, बहुत सारी ऐसी सकाफतें थी, तहजीब थी। मैं अक्सर वाइकिंग का जिक्र करता हूँ, खतरनाक तरीन लोग थे। आज दुनिया की महज़्ज़ब तरीन कौम है जिसमें क्राइम रेट 0% है या -1% है, 0.1 इस तरह का है। अच्छा, क्या वजह थी? वो भी बड़े सफाक थे। तो इंसानी माशरे में जब चंद अवामिल ऐसे शामिल हो जाए या उन अवामिल का निकल जाना हो, तो फिर इंसान आहिस्ता आहिस्ता सफाकियत पे चला जाता है, उसके बाद बेहिसी आ जाती है। ये दो रवैये इस बात की तर्जुमानी करते हैं कि ये माशरा अब कैंसर ज़दा हो गया, बदबू ज़दा हो गया, ये माशरा बर्बाद हो गया, अब ये माशरा ठीक नहीं हो सकता अनटिल कोई बहुत बड़ा इनकलाब आए, जो इनकलाब इन लोगों को जो इस माशरे में रहते हैं उनकी सोच को तब्दील कर सके। और सोच को तब्दील करने से पहले कुछ फैक्टर्स है जो हो, तब जाके ये माशरा ठीक होगा। आप लोग मीडिया में, आज ज़ैनब का केस किसको याद नहीं है? ऐसे कई बेतहाशा केसेस हुए, हर रोज एक नया सिलसिला। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ये आपसे मजीद हमें एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है। आपकी गुफ्तगू हमारे जो पहुंची है, हम कुछ जरूर करेंगे कि इस पर मजीद भी आपसे गुफ्तगू करते रहे। एक ब्रेक नाज़रीन लेते हैं। इस ब्रेक के बाद इस ज़मीर को झंझोड़ देने वाले वाक़े पर मजीद इस साहने के ऊपर गुफ्तगू होगी। हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये मकसद इसका सिर्फ ये होगा कि हम उजागर कर सकें कि आखिरकार कहाँ बेसी का जो हदें पार हो चुकी हैं पतोकी में जो सानिया हुआ है। इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कानूनी पहलुओं में बात होगी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में नाज़रीन एक आप कहा जाए तो अंधोनाक सानिया हो गया है इस वक्त पतोकी में। आपके सामने उसकी तफसीलात जो रख रहे हैं वो इंतहाई, जिसे कहा जाए कि आप अगर सुने इस वीडियो को देखें तो उसके बाद जिसने मैंने रात में देखी, रात से लेके काफ़ी देर तक रात को मैं सो नहीं सका। जो मैंने आपको बताया कि जो लोगों ने सोशल मीडिया पे देखी, उन सार्फिन की राय आपको बताई, मुख्तलिफ सहाफ़ियों की आपको राय दिखाई कि वो इस पर वाक़े पर, इस साहने पर क्या कह रहे हैं आखिरकार। फिर जो मकतूल हैं उनके भतीजे असद, वो भी इस प्रोग्राम में मुसलसल हमारे साथ मौजूद हैं। वो बता रहे हैं कि बतौर मुद्दई तो नहीं, क्योंकि उनके चचा मुद्दई हैं, लेकिन वो बता रहे हैं कि असल में वाक़या हुआ क्या था। हसन न्याज़ी साहब माहिर कानून भी हैं, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, इंसानी हुकूक़ के रहनुमा भी। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि जो पुलिस से तफसीलात ली है, उस पुलिस ने, जैसे मैंने कहा कि 12 मुलज़मान को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि एक तो वज़ीर पंजाब और IG पंजाब दोनों ने नोटिस लिया इस वाक़े का। दूसरा, DPO कसूर वाक़े की तफ्तीश अपनी निगरानी में कर रहे हैं। DPO को हमने बहुत कोशिश की कि रब्ता कर सकें और उनको प्रोग्राम में ले सकें, लेकिन वो आए नहीं। मजीद अफराद को शामिल तशवीश किया जा रहा है और इस सिलसिले में CCTV फुटेजेस की मदद भी ली जा रही है और जाए वारदात से शवाहिद भी इकट्ठे किए जा रहे हैं और हतमी रिपोर्ट आने के बाद असली हक़ाइक़ सामने आएंगे, ऐसा पुलिस का कहना है। लेकिन आपको जो उनके रिश्तेदार, मकतूल के रिश्तेदार हैं, उनका भी एक कमेंट ज़रा सुनवा देते हैं कि उन्होंने एक क्या कहा था जब ये वाक़या हुआ इस साहने पर। लेट्स हियर दिस। रातियां ने मेरे भाई ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਾਸ਼ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਪਈ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ खाना खाते पए ने। ये आपने सुना, और यही बात जो है असद भी हमें बता रहे हैं जो उनके भतीजे हैं। और हसन, आपकी तरफ मैं आना चाहूंगा इस बात को लेकर। हसन, पहले तो ये बताइएगा कानूनी तौर पे, क्योंकि आपसे बात करूंगा, अगर आपने देखा हो इसकी FIR और आपको लगता है कि जो मुकदमा कायम हुआ है 12 मुलजमान, क्योंकि इस तरह के केसेस में जब ज्यादा मुलजमान गिरफ्तार होते हैं तो फिर हम देखते हैं कि वो दायराकार बढ़ जाता है, सजा होना आसान होता है, मुश्किल होता है, केस को आगे लेकर बढ़ना आसान होता है, मुश्किल होता है। और जो दफात लगी हैं 302, 147, 149, तो आप समझते हैं कि एयर टाइट केस बना है पुलिस ने? सुफियान भाई, मेरे नजर से FIR क्योंकि गुजरी नहीं है, लेकिन दफाएं आपने क्योंकि बता दी हैं जी, और आपने ये भी बता दिया कि तकरीबन मेरे ख्याल है 12 लोगों को हिरासत में ले चुके हैं और मेरा ख्याल है कई और मुलजमान को मुलव्विस किया गया है। देखिए, वाकया तो बड़ा अफसोसनाक है, बेहिसी का आलम था। खाली जो वाकये में मुलव्विस वो लोग नहीं जो उस वक्त बैठ के
मुंह में लुकमे ले रहे थे और उस बंदे की शक्ल पे मक्खियां बैठी हुई थी और कोई उसको पूछने वाला नहीं था उन मक्खियों के अलावा। तो ये तो बड़ा अलमी है। अब देखें कि अगर तो ये प्रूव हो जाता है कि मारा है किसी ने और इंटेंशन थी मारने की, अगर तो वो कोई उसके शवाहिद हैं, विटनेसेस हैं, फिर तो मर्डर का केस है। एक और जो नैरेटिव सामने आया था वो ये भी था शायद मौके पे जो मेरे ख्याल है दूसरी साइड का था कि हार्ट अटैक हो गया मौके पे, और जो मुझे सेंस नहीं बन रही थी बात की जो बड़ी, लेकिन तब तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस लगता है सेक्शन 322 लग जाता है। अच्छा, अब मर्डर केस का प्रॉब्लम ये, जितने ज्यादा आप मुल्जमान बनाते हैं उतना ज्यादा हर मुल्जिम पे से बर्डन कम होता जाता है। अगर आप एक मुल्जिम बनाएं कि इस एक ने उसके सर पे डंडा मारा और वो मर गया, फिर तो बड़ा आसान होता है। अगर आप ये कह दें कि 10 लोगों ने एक ही सर पे डंडा मारा, तो ये पुलिस के लिए साबित करना कि किसके डंडे से वो बंदा मरा या किसके उस ब्लो से उसकी डेथ कॉज हुई, ये साबित करना पुलिस के लिए मुश्किल हो जाता है और इसी वजह से फिर सजाए मौत नहीं दी जाती, और बल्कि बड़ी कम उम्र कैद भी कई दफा नहीं सुना पाता जज, हाई कोर्ट पे जाके सजा और कम हो जाती है। तो ये तो आपकी बात ठीक है कि मीनार पाकिस्तान में भी इसी तरह ही पुलिस ने सोशल मीडिया के प्रेशर पे बड़े ज्यादा मुल्जमान बना दिए थे। इसी तरह ही वो सियालकोट में जब वो बंदे को जलाया, श्रीलंकन को जलाया, तब भी यही हुआ। और ये पुलिस की वो कह लें कि इनकॉम्पिटेंस है कि बजाय एक इंक्वायरी करें पहले 24 घंटे में, उसमें पहले देखें एग्जैक्ट हुआ क्या, उसके उस बेसिस पे एक एफआईआर दे दें, बजाय एक सोशल मीडिया की वीडियो के ऊपर खाली एफआईआर दें, मौके के फैक्ट्स कलेक्ट करके एफआईआर दें जी। अब इस तरह तो नहीं है गरीब आदमी। अच्छा, एफआईआर के अंदर हसन साहब, एफआईआर के अंदर जो जिक्र है, जैसे मैं आपके आगे सामने रखूं तफसीलात, तो जो साहिल है वो कहता है कि 4 बजे शाम साहिल अपनी मोटरसाइकिल पर मैं जुनेद वल्द मोहम्मद असलम के साथ और तकरीबन जब गुजर रहा था चक नंबर 4 के हमरा अल जन्नत शादी हॉल है ये वाकया जो पतोकी के अंदर, तो कहते हैं जब वहां से गुजर रहे थे तो देखा कि अल जन्नत मैरिज हॉल के अहाते में 5 से 6 अफराद वो जो थे, ये जो अपने चंद मुकामी साथियों के हमरा मेरे साले मोहम्मद अशरफ को लातों और घूसों से मार रहे थे। 5 से 6 अफराद उसने कहा कि थे जो एफआईआर में लिखा है, और साथी भी थे। अब तो ये जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि किसके असल में डंडे से या किसकी लात से या किसके मुक्के से ये हलाकत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और ये तमाम चीजें इसमें फायदेमंद होती हैं या नहीं, ये भी नहीं काम करती? सुफियान भाई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें बताएगी कि एग्जैक्टली किस चीज से मरा है वो बंदा, कॉज ऑफ डेथ बताती है। अगर तो कॉज ऑफ डेथ ये बता दे कि मुक्का जो नाक पे लगा उससे हुई, तो फिर तो फैमिली के लिए बड़ा आसान हो जाएगा कि फैमिली कहेगी कि हसन नियाजी के जो नाक पे मुक्का लगने से 161 की स्टेटमेंट में जब इनका भतीजा असद जाके या कोई भी जो भी मौके पे विटनेस मौजूद था, वो जब ये बयान दे दे कि इस बंदे के मुक्का लगने से या किक लगने से, लेट से डॉक्टर कहता है पेट पे जो लात पड़ी और पेट से जो इंजरी आई उससे हलाकत हुई, तो जिस बंदे ने वो लात मारी है तो 302 का सबसे बड़ा ज्यादा बर्डन उस पे आएगा, बाकियों पे भी एडिंग अबेटिंग आ जाएगा और अपने अपने डिफरेंट ऑफेंसेस आ जाएंगे। बहरहाल जरूरी नहीं है सबको सजाए मौत देना ही सजा है। अच्छा, और अगर क्योंकि इब्तिदाई तफ्तीश में हसन ये बात भी सामने आई थी कि शायद कोई तशद्दुद नहीं हुआ, यानी निशान नहीं है जब तशद्दुद किया है, तशद्दुद जो मारा पीटा है ये तो लोगों ने देखा है, लेकिन वो क्या है कि कोई जिस्म में निशान ही नहीं है और मौत वाकई में क्योंकि हार्ट अटैक से हो गई हो, वहाँ का माहौल बन गया, या तो फिर उस सूरत में फिर ये क्या होगा, ये क्या क्योंकि तशद्दुद अगर निशान नहीं है और फिर क्या फिर पुलिस किस तरह केस बनाएगी, और अगर मौत हार्ट अटैक से ही हुई है फिर? देखिए, अगर इवन हार्ट अटैक से भी होती है तो ऑफेंस तो बनता है। अच्छा, इनका उस बंदे को अस्पताल ना लेके जाना जब उसको हार्ट अटैक हो रहा था, ये भी एक ऑफेंस है। ये 322 क्रिमिनल नेग्लिजेंस के तहत ऑफेंस है, इसकी सजा होती सिर्फ दियत है। और हाँ, अगर तो हार्ट अटैक से हुआ है तो इसमें ये नहीं है कि कोई छुपाने वाली बात है। कई दफा होता है कि कॉज ऑफ डेथ कुछ और निकल आता है, ये दुनिया भर में होता है कि मौके पे फैमिली को भी गलत ब्रीफ कर दिया जाता है या कुछ, लेकिन पुलिस को मेरिट पे तफ्तीश करनी चाहिए। पुलिस को सोशल मीडिया की वीडियो पे डिपेंड करके तफ्तीश नहीं करनी चाहिए। आज ही का कल ही का वाकया है
कि मानसेरा में एक एसी मानसेरा है, वो कहती है लड़कों ने कहा दुपट्टा उतार दो और मैंने दुपट्टा नहीं उतारा, उन्होंने दुपट्टा खींचा और FIR कट गई। तो अगले दिन सोशल मीडिया पे वायरल हो गई और FIR यही कट गई। आज पता चला कि ऐसा कोई वाकया ही नहीं हुआ था। तो सुफियान भाई, सोशल मीडिया की बेसिस पे नहीं होना चाहिए, गरीब आदमी। अच्छा, और ये ब्रीफली बताएं सांसद, ये 302, 147, 149 इनकी इंप्लीकेशंस क्या हैं? 149 क्योंकि ये जिस तरह बता रहे हैं लोग कि उसकी मैयत भी नहीं हवाले की ना, देखिए वहाँ खाना हो रहा है, वहीं मैयत रखी हुई है, तो ये तो एक तरह से यरगमाल बना के इसके रिश्तेदार वहाँ पहुंचे, उनको हवाले नहीं किया गया, इसको जख्मी हालत थी या इस वक्त मौत भी अगर हो चुकी थी वाकई, तो उसको अंदर रख दिया गया हॉल के अंदर और वहां खाना खोल दिया गया। तो ये यरगमाल बनाने का भी मामला हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, अगर तो उसकी डेथ को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं। देखें, बड़ा अफसोसनाक बात यह है कि खुशी के मौके पे जनाजा उठ रहा था। मैं तो इतनी बेहसी, शायद मतलब कोई अनोखी किस्म की बेहसी देखने को मिलती है इस मुल्क में, और जरूर लगाने चाहिए ऑफेंस। जो रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजर से शादी के, उन पे भी लगाना चाहिए कि बजाय अस्पताल लेके जाने के वो हॉल के अंदर क्यों लेके आए लाश को। लिहाजा उन पे भी कम से कम 322 लगाएं। कुछ तो लगाएं यार, ठीक है। चाहे मर्डर नहीं, चाहे उन्होंने मारा नहीं है बंदे को, लेकिन बंदे को अस्पताल के बजाय मैरिज हॉल के अंदर लाके आपने लटका दिया। सही है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया हसन, आपने कानूनी नुकात पे रोशनी डाली है, इस पहलू पे हमने बात की। लेकिन जिस तरह हम कह रहे हैं कि उसकी कॉज ऑफ डेथ क्या थी वो तो अपनी जगह, लेकिन वो मरा या नहीं वो तो आपके सामने है। लेकिन जो वहाँ बैठे खाना खा रहे थे, जो वहाँ बैठे हुए थे, उस तकरीब को बाकायदा एंजॉय कर रहे थे, जिस तरह से मैयत सामने रखी हुई थी, वो मर चुके थे। और शायद ये माशरा ही मजमूई तौर पर इस तरह के अंदर ये बेसी आ चुकी है। इस ब्रेक के बाद मजीद सवालात उठाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में आपके सामने अहम तरीन तफसीलात, कुछ अहम हकायक आपके सामने बेनकाब कर रहे हैं। जो वाक़या पतोकी में हुआ, उसमें अशरफ नामी जो पापड़ वाला जहाँ बाक हुआ, अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे। लेकिन उसके साथ साथ जो यकीनी तौर पे सहने के अंदर उसकी तो हलाकत हुई है, जिस तरह हमने सवाल उठाया कि वो किस तरह उसकी मौत हुई, क्या कॉज ऑफ डेथ था, पोस्टमार्टम में डिटेल्स आएंगी, फैक्ट्स आएंगे। लेकिन जो वहाँ बैठे हुए लोग हैं जो खाना खा रहे हैं शादी का, और इस माशरे के ऊपर एक गहरा सवाल छोड़ के जा रहे हैं, क्या इस माशरे में ज़मीर की भी डेथ हो गई है, यानी जो हमारा ज़मीर है वो मर चुका है। बेइज्जती की इंतहा इसको लोग कह रहे हैं, अक्रॉस द बोर्ड आप कह सकते हैं कि इसमें कहा जा रहा है कि ये बेइज्जती की इंतहा है। इस मामले की FIR दर्ज हो चुकी है, 12 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो चुके हैं। कानूनी पहलुओं पर गुफ्तगू हसन न्याज़ी साहब से कर रहे थे, बैरिस्टर शाहिदा जमील साहिबा अभी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। शाहिदा साहिबा, 302, 147, 149 तहत FIR दर्ज की गई है इस मुकदमे की। पहले तो माशरती लिहाज से आपने इसको कैसे देखा, और क्या कानूनी लिहाज से आपको लगता है कि इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे? हैरानगी है, जिस तरह भी आप इस मामले को देखें दिल हिल जाता है कि खाना कैसे आप खा सकते हैं जब एक लाश पड़ी हुई है, समझ में नहीं आती। बेशक अगर उन्होंने सोचा वो बेहोश भी पड़ा हो, फिर भी जो इंसानियत होती, मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। और 302 सही है इस हद तक कि उन्होंने ऐसी हरकत की जिसमें अंदेशा था कि बाकायदगी से उसकी जान जा सकती, तो वो ठीक है। उन्होंने बाकी जितने शिकें लगाई हैं उसमें वो उसके ज़िम्मे में ज़रूर आता है, लेकिन पुलिस ने अच्छा काम किया है इस लिहाज से। मगर ये है कि पहले देखना है कि वाकई वही बात पे हम लोग हमेशा आ जाते हैं, कार्रवाई कहाँ तक पहुँचती है, क्या ये सही मानों में अपने कैफर किरदार तक पहुँचाए जाएंगे जो लोग इसमें वाकई मुलव्वस हैं। अब उन्होंने सोचा जेब तराश, जिसको कहते हैं कि उनकी हरकत इतनी ज़्यादा हो गई कि एक इंसान की जान ले ली उन्होंने। ये भी कोई तरीका है? जेब तराश हो, आपको एक हर चीज़ की हद होनी चाहिए। यहाँ तो हद की समझ ही ख़त्म हो गई। और दूसरी चीज़ है कि ये जाहिर भी करती है पुलिस की कमज़ोरी, क्योंकि वाक़यात जल्दी कंट्रोल में नहीं आते। नतीजा ये है कि अब लोगों ने शुरू कर दिया है अपने हाथ में कानून लेना। ये नहायत ख़तरनाक अंदाज है। शाहज़ाबा, अगर पुलिस वहाँ पे वक्त पे पहुँचती, अगर कोई निज़ाम होता पुलिस का बेहतर, तो शायद ये पंजाब के अंदर बड़े पुलिस रिफॉर्म्स के दावे हुए हैं, वादे हुए हैं, तो शायद ये वाकया होता ही ना। जब ये वाकया हुआ, जिस तरह से बताया इस FIR के अंदर कि 4 से 6 लोग उसको पीट रहे थे, मार रहे थे, उस पर तशद्दुद कर रहे थे, फिर उसे तशद्दुद करते करते अंदर ले गए,
तो इसको पुलिस ऑन स्पॉट रोक सकती थी। अगर ये वाकया उसी वक्त प्रोएक्टिवली पुलिस रोक सकती थी, जो नहीं रोका पुलिस ने। मैं वही हैरान हूँ पुलिस पे भी। अब देखिए कहाँ तक बेहिसी तक पहुंच गए हैं, या समझिए कि हमारी सिस्टम जो है वो कमजोर होती जा रही है दिन ब दिन। हम आपको कितने बयानात भी देते हैं, ये आईजी और वो आईजी, लेकिन मामला नहीं संभाल पा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर रहे, डिसिप्लिन नहीं आ रही। फौरी तौर पे कोई और जगह मुल्क होता तो उसी वक्त पुलिस चढ़ जाती उस अवाम के ऊपर और कहती कि हट जाओ, और पता करती और फिर खुद ही उसको गिरफ्तार करके ले जाती। अगर मसला था कि उन्होंने सोचा कि जेब तराश है, और फौरन उसकी अगर जेब तराश है तो क्या वाकयात है क्या नहीं है पता तो करें। यहाँ पे पुलिस कुछ नहीं कर रही, तो जाहिर है कि हमारी पुलिसिंग सिस्टम के अंदर जो खराबी आ गई है उसको अभी तक कोई हल नहीं कर सका। जितने हमारे सूबे हैं, सूबे के इंतजामात हैं, इस मामले पे यकीन मानिए आज यहाँ पे हरकत है, कल इनको भुगतना पड़ेगा खुद। अगर ये सही मानों में अभी संभालेंगे नहीं, मामला खतरनाक होता जा रहा है दिन ब दिन। एग्जैक्टली शायद साहब, मैं क्योंकि जो एफआईआर दर्ज हुई है इसमें आपको लगता है, क्योंकि इस तरह के जो वाकयात होते हैं, आपने खुद भी सवाल उठाया कि आगे किस तरह जाएंगे, कार्रवाई क्या होगी, ये दियत और मामलात जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के होते हैं, आपको लगता है कि ये भी उस तरफ ही जाएगा मामला अगर स्टेट खुद मुद्दई ना बने इस पर? अब ये तो उनके खानदान वालों का, जो भी उनके वली हैं उनके ऊपर डिपेंड करेगा। क्या रियासत को खुद मुद्दई बनना चाहिए आपको लगता है? सुनाई नहीं दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या रियासत को खुद मुद्दई बनना चाहिए इस मुकदमे में ताकि इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए? बिल्कुल रियासत को मुद्दई होना चाहिए और बाकायदा मुद्दई बन जाए, और इस पे कोई रियायत नहीं होनी चाहिए, ताकि कार्रवाई जो है, जो कानून है, जब तक हम, चाहे आप रसूलुल्लाह का जमाना भी देख लें, कार्रवाई पूरी तरह की जाके फिर उसके बाद उसको मुल्जिम को मुजरिम करार दिया जाता है, फिर उसकी सजा होती है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिदा जमील साहब, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, इसके माहिर नफ्सियात यानी नफ्सियात के पहलू से, माशरे से जो माशरे की बेहसी है उस पर गुफ्तगू हुई। कानूनी लिहाज से इस केस का मंतकी अंजाम होगा या नहीं होगा, आगे किस तरह बढ़ेगा, कानूनी नुकात क्या कहते हैं, एफआईआर कितनी एयर टाइट है, ये सवालात उठाए। लेकिन अलमिया शायद यही है कि हमारे माशरे में इस तरह के वाकयात बार बार रिपोर्ट हो रहे हैं और इनकी तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हर रोज आए रोज एक सहानिया इस तरह का सोशल मीडिया पे वायरल होता है, उसके बाद उस पर हम ये सवाल उठाते हैं क्या इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे, मंतकी अंजाम पे पहुंचेगा। उम्मीद है कि शायद इससे माशरे का ज़मीर जो है हिले और ऐसे वाकयात अब दोबारा ना हो। फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन आवर फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।